नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के रूट कॉज और परमानेंट कंट्रोल के बारे में। सिंपल सी डाइट में आपको बताऊंगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर में यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज्यादा क्यों बनने लगता है। दरअसल जब हम प्यूरिन रिच फूड खाते हैं यानी हाई प्रोटीन फूड खाते हैं तब ऐसा होता है, और ऐसा तब भी होता है जब किडनी इसे सही प्रकार से बाहर नहीं निकाल पाती। तो यूरिक एसिड के ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स जाके हमारे जॉइंट में जमा होने लगते हैं और बन जाता है गाउट पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि सिर्फ दवा लेने से आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है यानी अस्थायी आराम मिलता है, लेकिन अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो ये यूरिक एसिड फिर बढ़ेगा। तो चलिए इसके पीछे समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आप लो प्यूरिन डाइट लें, अल्कलाइन डाइट लें और हाइड्रेशन बेस्ड डाइट लें, यानी जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी अधिक हो। चलिए समझते हैं एक 7 डेज डाइट प्लान जो यूरिक एसिड को परमानेंटली कंट्रोल में रखता है। हमारा डे 1 शुरू होता है सुबह से, जिसमें हमें गुनगुना पानी और नींबू लेना है। ब्रेकफास्ट में हमें ओट्स और सब्जियां लेनी है जैसे कि लौकी वगैरह, और लंच में 1 से 2 रोटी, लौकी की सब्जी और दही लेना है। शाम की बात की जाए तो हमें नारियल पानी लेना है और रात में मूंग दाल की खिचड़ी। चलिए चलते हैं अब डे 2 की तरफ। डे 2 में हमें सुबह लेना है मेथी पानी, नाश्ते में लेना है दलिया, गेहूं का या फिर जौ का दलिया आप ले सकते हैं। लंच में आपको लेना है तोरी या कद्दू और रोटी। स्नैक की बात की जाए तो शाम को आपको सेब लेना है और डिनर में वेज सूप लेना है और सलाद लेना है। चलिए चलते हैं डे 3 की तरफ, जिसमें सुबह आपको लेना है नींबू पानी, नाश्ते में लेना है पोहा बहुत ही कम तेल का, लंच में 2 चपाती और पालक वो भी कम मात्रा में। स्नैक की बात की जाए तो थोड़ी सी आप छाछ ले सकते हैं। डिनर में फिर दोबारा से आपको खिचड़ी लेनी है। चलिए चलते हैं अब डे 4 में, जिसमें सुबह लेना है आपको अजवाइन का पानी, नाश्ते में लेना है आपको पपीता या सेब, लंच में लेना है दाल, रोटी और सब्जी, चाहे लौकी ले लें या तोरी ले लें, और इसके अलावा स्नैक में आपको ग्रीन टी लेना है। रात में फिर से डिनर में आपको लौकी सूप ले सकते हैं या फिर खिचड़ी ले सकते हैं। डे 5 की बात की जाए तो सुबह आपको हल्का गर्म पानी पीना है, नाश्ते में आपको इडली लेनी है, लंच में आपको चावल, अरहर दाल और उसमें भी पानी का मात्रा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, गाढ़ी दाल नहीं होनी चाहिए। स्नैक में लेना है यानी शाम के समय आपको लेना है खीरा, और रात में यानी डिनर में लेना है वेज सूप। डे 6 की बात की जाए तो सुबह आपको लेना है नींबू पानी, नाश्ते में आप ले सकते हैं उपमा, लंच में आप ले सकते हैं रोटी और भिंडी, और स्नैक में लेना है नारियल पानी। डिनर की बात की जाए तो आपको मूंग दाल की खिचड़ी लेनी है। डे 7 की अगर बात की जाए तो सुबह लेना है आपको मेथी पानी, नाश्ते में लेना है फल और ओट्स, लंच में लेना है आपको हल्का घर का खाना, स्नैक में लेना है हल्की नमकीन छाछ और डिनर में लेना है सूप। चलिए अब चलते हैं स्ट्रिक्टली अवॉइड फूड के बारे में जानते हैं। अगर आपने ये नहीं छोड़ा तो आपकी सारी डाइट बेकार हो जाएगी। सबसे पहला है हमारा रेड मीट, सेकंड है शराब यानी कि अल्कोहल, बियर स्पेशली बहुत डेंजरस है, तीसरा है दालों का ज्यादा सेवन नहीं करना है, उसे समझदारी से और बैलेंस्ड अमाउंट में प्रयोग करना है, छोड़ना नहीं है। राजमे और छोले आपको बिल्कुल नहीं लेना है, मशरूम का प्रयोग आपको नहीं करना है, फ्रक्टोज ड्रिंक्स यानी पैकेज्ड जो ड्रिंक्स आते हैं उनका इस्तेमाल और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी आपको ज्यादा पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर। आइए जानते हैं होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आपको ये रखनी है कि अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है या गाउट का अटैक हुआ है तो केवल डाइट से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जहां पर होम्योपैथी आपकी पूरी सहायता करती है। इसमें आपको रिकरेंट अगर टेंडेंसी है तो भी हेल्प करेगी, मेटाबॉलिज्म करेक्शन में ये काम करेगी, और क्रॉनिक यूरिक एसिड अगर आपकी टेंडेंसी हो चुकी है, डायथिसिस है, तो ये उसको भी करेक्ट करेगी। लेकिन याद रखिए इमरजेंसी गाउट पेन जो होता है, जो दर्द होता है, उसको डिले नहीं करना चाहिए। उस वक्त जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन होती हैं वो सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, जैसे कि कॉल्चिकम, बेंजोइक एसिड, अर्टिका यूरेंस और लाइकोपोडियम। एज अ डॉक्टर मैं आपसे यही सुझाव दूंगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। इंडिविजुअलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है और इसके लिए क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर मिले। अगर आप सच में यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ दवा नहीं, डेली डाइट को बदलना पड़ेगा। आज मैंने आपको 7 दिन का पूरा रोड मैप दिया है, अब आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको रिजल्ट देगी। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टार्ट अगर आप आज से ही ये डाइट
शुरू कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी सहायता की जरूरत है या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आजकल हर दूसरा व्यक्ति हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से परेशान है। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। आपकी हेल्थ जर्नी को सिंपल और नेचुरल बनाने के लिए मैं हमेशा हाजिर रहती हूं और इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस के लिए, हैक्स के लिए आप मेरे चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथी को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।